हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल चेंजेस जो आए हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, जबकि उसको यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। 2 यूनियन टेरिटरीज आपकी बनाई गई है। आपको जैसे मैंने कल बताया था कि एक हुई है हमारी लद्दाख और एक हुई है जम्मू कश्मीर। ओके, तो हम आगे इसको पढ़ेंगे। पहली बात आती है, हम उसका ऑफिशियल मैप देख लेते हैं। ये है ऑफिशियल मैप, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है लद्दाख, ठीक है। ये है कारगिल, लेह और कारगिल इसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, लद्दाख के, जो कि हमारी यूटी है। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो येलो पार्ट है ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ओके, ये है अभी का जो नवंबर 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, उसने ये नक्शा हमारा दिया है, ठीक है। ओके, तो अब बात आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि कश्मीर वैली, तावी वैली, चिनाब वैली, पुंछ वैली, सिंध वैली और लीडर वैली। ये सब जो वैलीज हैं ये सब इस पार्ट से बिलोंग करती हैं। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो आपको मिलेगा ऐसा नक्शा था अभी तक हमारा 2019 नवंबर में, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पीओके भी बोला जाता है, ठीक है। ये पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है और ये इतना पार्ट यहाँ से इसको ये बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, ठीक है, जो कि है हमारा मुजफ्फराबाद और मीरपुर का इलाका और बीच में ये पुंछ पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, अगर आप यहाँ का देखेंगे, क्योंकि ये अगर हम इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको ये वाला जो हिस्सा होगा ये है हमारा मुजफ्फराबाद, ठीक है, मुजफ्फराबाद है ये। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये है हमारा पुंछ, जो कि हमारे यहाँ भी पड़ता है कश्मीर में। कश्मीर का पार्ट जो है यहाँ पर पड़ता है हमारा ये पुंछ, उसको भी बीच में से ये डिवाइड करता है। और लास्ट में जो पड़ता है हमारा ये पड़ता है मीरपुर। वैसे अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान ने इसको 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिवाइड कर रखा है, लेकिन इंडिया हमको कितने डिस्ट्रिक्ट में है, 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड मानता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि ये पहले क्या था। ये हिस्सा जो है पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर बोलता है, और ये जो हिस्सा है ये भी पाकिस्तान के अंडर है, और ये जो हिस्सा है ये हमारा चाइना के अंडर है। लेकिन इसमें जो आप देखेंगे यहाँ पर कोई बाइफर्केशन नहीं दिखाया गया है। और ये जो अभी लॉन्च किया गया नक्शा है वो है 2019 का। मतलब कि अगर इन फ्यूचर ये जो हिस्सा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये अगर इंडिया के पास आता है तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा, हमारे लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा, ठीक है। ये इससे बाहर डिक्लेयर होती है। ओके, इतना हमें याद रखना है। और आपको एक बात और याद रखनी है, लेह जो है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अभी तक। ओके, नेक्स्ट अब हमारी बात आती है कि जो ये डिवाइड करती है हमारी चाइना के हिस्से को, जो चाइना ने अक्साई चीन पर हिस्सा जमा रखा है अपना वो, और इंडिया के बीच में जो लाइन बनती है वो बनती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना के पार्ट में ये आती है, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC, ये कारगिल यहाँ पे, ठीक है, कारगिल को डिवाइड करती है। ये हमारा क्या आ जाता है, यहाँ से हमारा डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो ये कारगिल ये किधर आ जाता है, हमारा लद्दाख रीजन में। ओके, और ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये हमारा डिवाइड करती है, ओके, पाकिस्तान और इंडिया के बीच पे आ रही है ये, ठीक है। इतना हमें याद रखना है। और ये जो पार्ट है ये है हमारा, ये पार्ट पहले इंडिया का ही है एक्चुअल में ये पार्ट, लेकिन ये जो है पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, इसलिए 1963 में ये पार्ट पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर है एक ग्लेशियर जो कि है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। अब हुआ क्या था कि जब ये पाकिस्तान जो थे यहाँ पर आ रहे थे सारी जगह कब्जा करने, तो ये लोग इस पर भी कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इंडियंस ने जल्दी ही मूव लिया और ये सियाचिन पर अपना, ठीक है, कब्जा करने नहीं दिया, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर अभी लद्दाख का पार्ट है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है।
आगे बात आती है कि अगर आप ब्रॉडली देखें तो ऐसा हमारा कुछ पार्ट मेजरली जो है इंडिया के अंडर अभी आता है। देखिए ये जो है ये लद्दाख रीजन इतना हमें मिलेगा, ये है हमारा कारगिल, ठीक है, ये हमारा कश्मीर है और नीचे हमारा जम्मू आता है। ये पाक का ही एरिया हो जाता है क्योंकि ये पाक ने इस पर कब्जा कर रखा है। ओके, आगे हम क्या देखते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर दो हमारे पार्ट बनते हैं, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान, ठीक है। गिलगिट ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, और इसके नीचे जो आता है ये आता है हमारा बाल्टिस्तान, ठीक है, ये हिस्सा है। और ये पार्ट किसके बनेंगे, अगर ये जो हिस्सा है फ्यूचर में हमें मिलता है, इंडिया के अंडर आता है, तो ये किस रीजन में आ जाएगा, हमारे लद्दाख रीजन में आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक इसको डिवाइड करता है, ठीक है। ये हिस्सा इतना लद्दाख में आ जाएगा, ठीक है। अक्साई चीन भी अगर इसके पार्ट में आ जाता है तो। और आप इसके प्रमुख जिले देखेंगे, ये आपकी राजधानी भी लेह आ जाती है यहाँ की, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल क्या आ जाएगी, हमारी श्रीनगर आ जाएगी। ओके, और पुलवामा आप देखेंगे, पुलवामा अटैक जो हुआ था वो कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये कश्मीर में आ रहा है। और ये जम्मू का पार्ट है हमारा, और ये इनका पाकिस्तान का जो एरिया है जो कवर किया गया है, ये जम्मू का पार्ट आ गया हमारा। ओके, और आप देखेंगे आगे, ये देखिए अब इसका स्टैटिक जीके हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि ये हॉट टॉपिक है इस टाइम का। ओके, 370 जो कि पता नहीं था हटेगी या नहीं, तो वो हट चुकी है। और इसका मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, या तो आपकी ज्योग्राफी को लेकर, पॉलिटी में इस आर्टिकल पर, और ज्योग्राफी में आपकी ज्योग्राफी जो जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी है, जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह आपको पूछ सकते हैं वो लोग, और रिवर्स डैम वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही हमको तैयार करने हैं। ओके, तो नेशनल पार्क देखेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है दच्चिगम नेशनल पार्क। दच्चिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, और इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क को सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क बोला जाता है। अब आता है काजीनाग नेशनल पार्क और ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ेंगे, हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ये वाले नेशनल पार्क हमारे पड़ते हैं, ठीक है। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कौन सा है हमारा, हेमिस नेशनल पार्क। अब ये देखिए बात इतनी ही नहीं है, ये हमारे नेशनल पार्क पढ़ने इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कौन सा नेशनल पार्क अब लद्दाख के रीजन में आता है, कौन सा हमारा जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में आता है, ये भी तो पढ़ना ज़रूरी है। आपको मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन जो ये नेशनल पार्क आपको याद होंगे, लेकिन उनका रिवीजन जो है ज़रूरी है क्योंकि ये कुछ चेंजेस जो आए हैं वो हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको क्या लगाना है आपकी बार, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ना कि J&K स्टेट, क्योंकि स्टेट नहीं रहा है अब। ओके, स्पेशलिटी क्या है कश्मीर, जैसे कि कश्मीर सैफरॉन जो वहाँ का केसर होता है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके आता है, कश्मीरी जो पश्मीना शॉल्स हैं वो, और हमारे कश्मीरी कारपेट्स, ठीक है, ये वहाँ की स्पेशलिटी है जम्मू एंड कश्मीर की। और जम्मू एंड कश्मीर का जो डांस है वो होता है हमारा रॉफ डांस और दुम्हाल डांस और हाफिजा डांस, ये सभी डांस कहाँ से बिलोंग करते हैं, J&K से, ठीक है। इतनी बात हमें याद रखनी है। और इम्पॉर्टेंट जो वो है, जैसे कि आप देखेंगे अमरनाथ टेम्पल, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। वैष्णो देवी मंदिर ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। रघुनाथ टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में। लेह पैलेस आपको लेह में याद रखना है, लेह पैलेस कहाँ है, टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो ये सब ये हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिवर एंड डैम्स, ठीक है। रिवर एंड डैम्स में देखेंगे आप कि चेनाब रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, आपका सलाल डैम है और डलहस्ती डैम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम है दोनों ही, सलाल डैम और डलहस्ती डैम, दोनों ही बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी लोकेशन पूछी जाती है, ये कहाँ है, और ये पूछा जाता है ये कौन सी रिवर पे है। ओके, तो चेनाब रिवर पर है ये। कृष्ण गंगा, और ये जो आप देखेंगे सारे डैम्स वगैरह, मोस्ट ऑफ द डैम्स ये कहाँ पर आपको मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में मिलेंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में। आगे बात आती है कृष्ण गंगा, तो कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, ठीक है, कृष्ण गंगा रिवर पर ही है ये, ठीक है। आगे आता है झेलम रिवर, झेलम रिवर पर हमारा उरी डैम है, ठीक है।
चेनाब रिवर पे हमारा बगलिहार डैम है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बगलिहार डैम कहाँ है हमारा? चेनाब रिवर पर। ओके, अब बात करते हैं हम अपने पासेस की। जो पासेस होते हैं, जैसे कि आप दो पहाड़ियों के बीच में से एक दर्रा जिसको बोलते हैं, तो वो रास्ता निकल के जाता है, उसको हम पास बोलते हैं या दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिहाल दर्रा या बेनिहाल पास जो है वो जम्मू कश्मीर का आपको याद रखना है, ठीक है। ये पीर पंजाल रेंज से हमारा निकलता है, ठीक है। पीर पंजाल रेंज से हमें बेनिहाल पास याद रखना है। और बाकी जो हमारे हैं दर्रे, वो कहाँ से याद करने हैं आपको? लद्दाख रीजन से या फिर लेह रीजन से, ठीक है। तो चंगला पास कहाँ है? ये हाउंड माउंटेन रेंज जो लद्दाख की है वहाँ से निकलता है। फोटुला जो है वो भी लद्दाख रीजन में है। इनकी ये रेंजेस मोस्टली पूछी जाती हैं कि ये कहाँ से है, तो हिमालय की जास्कर रेंज से हमारा फोटुला पास जो है वो निकलता है, ठीक है। खारदुंगला पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खारदुंगला पास बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये कराकोरम रेंज से निकलता है, नॉर्थ ऑफ ले, ठीक है, ले के नॉर्दर्न पार्ट से, जैसे हमने मैप में देखा था ले का पार्ट। ओके, और आगे आता है हमारा लुंगला लाचा पास, ठीक है। ये कहाँ पर है हमारा? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में आता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है वो लद्दाख के नीचे वाला पोर्शन आता है, ठीक है, ठीक है। आगे आ रहा हमारा आता है मार्सिमिकला जो पास है वो कहाँ है? लद्दाख में है, और ये कराकोरम रेंज के नीचे से निकलता है, ठीक है। और आगे आता है हमारा नमिकाला पास, वो आता है हमारा लेह श्रीनगर हाईवे पर आता है। और जोजिला पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास जोजिला पास है, ये कहाँ पर आता है हमारा? श्रीनगर और लेह, जो कि NH-1D से गुजरता है, ठीक है। इतनी बातें हमें याद रखनी है। ओके गाइज, thank you for watch this video. Like and share this video and please subscribe our channel, Gaily YouTube channel. Thank you guys.